हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एसडीजी गोल्स के बारे में। तो टोटल जो है 17 हैं और इसके जो टारगेट हैं वो आई थिंक 169 हैं और 248 इसके इंडिकेटर्स हैं और इसके जो पब्लिकेशंस हैं वो हैं 13 for 9 हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसके जो गोल्स हैं वो क्या क्या है, उसको सीरीज़ में लगाने की हम कोशिश करेंगे। तो आई होप कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। तो पहला गोल है कि हम गरीबी को हटाएंगे। गरीबी को हटाएंगे, उसके बाद हम भुखमरी को हटाएंगे। भुखमरी को हटाने के बाद अपने क्या करना है, हम एक अच्छा स्वास्थ्य देखेंगे, अपनी हेल्थ देखेंगे और जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो ठीक है, हेल्थ का देखो, खुशहाली भरा जीवन होगा। खुशहाली भरा जीवन होगा तो हम क्या करेंगे, स्कूल की तरफ बढ़ेंगे, हम जाएंगे पढ़ाई करने। स्कूल गए, स्कूल ही हमारा चौथा गोल हो गया। चौथा गोल पूरा करने के बाद जब हम स्कूल में गए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी को देखना है कि सबको हम एक समान तरीके से देखें, क्या लड़का क्या लड़की सब बराबर है। तो ये हमारा पांचवा गोल हो गया। छठा गोल हो जाएगा कि स्कूल में हमने देखना है कि वहाँ पे पीने योग्य साफ़ पानी है या नहीं है, स्वच्छता का कितना ख्याल रखा जा रहा है। अगर हम स्वच्छता होगी तो ऑब्वियस है कि वहाँ का एनवायरनमेंट हमें बहुत पसंद आएगा। एनवायरनमेंट देखने के बाद हम देखेंगे बिजली की खपत कैसी हो रही है। बिजली की खपत हमारा जो है सातवां गोल हो जाएगा। सातवां गोल जब पूरा हो जाएगा तो हम स्कूल पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक अच्छा करियर ही होता है ना, हाँ, तो एक अच्छा काम ढूंढेंगे। काम ढूंढेंगे तो हमारी एक आर्थिक प्रगति होगी और अपना देश में, अपना आर्थिक प्रगति में हम भी योगदान देंगे। आर्थिक प्रगति होगी तो हम सोचेंगे कि हम खुद के लिए भी यार कुछ करें। हम तो हम बिज़नेस शुरू करने की कोशिश करेंगे, हम नए बिज़नेस खोलेंगे, एक नवाचार प्रदान करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा जो है बुनियादी ढांचा जो है मजबूत होगा। बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तो उसके बाद क्या बोलते हैं, असमानता में कमी आएगी। बोले तो अमीरी गरीबी आपस में कम होने लग जाएगा और एक अच्छा देश बनेगा। फिर ऐसा करते करते जो है एक अच्छा शहरी और मतलब टिकाऊ शहर का निर्माण होगा और एक अच्छा परिपक्व समाज बनेगा, जो कि एक अच्छी बात है। जब एक परिपक्व समाज बन जाएगा तो हमें क्या करना है, जब सब कुछ डेवलप हो जाता है तो हमें ना उसको यूज़ कैसे करना है, एक्चुअल में बिजली पानी हमें खपत कैसे करनी है, उसको उत्पादन कैसे करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये सब करते करते हम हो जाएंगे जवान। जवान भी हो गए, ऊपर से मौसम बदलने का टाइम भी हो गया है। अब गया मौसम बदल गया तो हो गया जलवायु परिवर्तन। इस पर भी हमें फोकस करना है कि यार मौसम बदल रहा है तो अब हमें और ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये जो हमारा 13 गोल है, एक्चुअल में गोल को जब भी याद करो ना तो इसको इसके सीरीज़ में ही याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसके सीरीज़ में लगाने से आ जाता है कि इतने नंबर पे कौन सा गोल है। तो ठीक है, 13 नंबर पे हमारा जलवायु परिवर्तन हो गया। जलवायु परिवर्तन हुआ तो अब 14 में हमने क्या करना है यार, अब सब कुछ चेंज हो रहा है तो हमने देखना है पानी पे जीवन। पानी पे जो जीवन है, मतलब जो समुद्र हो गए, नदियाँ होगी, वहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए भी हमें सोचना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। क्योंकि आपको पता है ना कि जो हम सब प्रकृति में हमारे पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव जंतु हैं सब मिलकर एक पर्यावरण बनाते हैं। तो हर कोई जो है एक पर्यावरण का पार्ट है, इसलिए हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, हमें सबके लिए सोच के चलना है। बिकॉज वी आर ह्यूमंस और हमारे अंदर इतनी बुद्धि है कि हम सबके लिए सोच सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं। फिर जब हम जल का जीवन देख लेंगे तो हमें देखना है कि भूमि का जीवन, भूमि पे भी हमें सब कुछ देखना है कि यार सब कुछ मेंटेन रहना चाहिए। प्रकृति का बैलेंस जो है ना हमेशा बना रहना चाहिए। फिर जब सब कुछ हो जाएगा, भूमि का जीवन, पानी का जीवन, तो हमने क्या करना है कि एक ना इससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अच्छा समाज, शांतिपूर्वक समाज होगा और लोग जो है न्याय जानेंगे कि हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए और इससे एक जो है ना मजबूत संस्थान बनेगा। एंड द लास्ट वन इज़ दैट कि हम जो वैश्विक साझेदारी करेंगे, हमें वर्ल्ड लेवल पे सबके साथ हिस्सेदारी करनी है, सबके साथ आगे बढ़ना है। हमें कभी भी सिर्फ एक बंदे को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब भी हम बढ़ें तो हमें सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये गोल्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे याद हो गए।